चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखो तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण का हल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम कर रहे जाए सोल्व। अब प्रतिस्थापन होत का है, देखो प्रतिस्थापन, प्रति का मतलब होता है कॉपी, ठीक, स्थापन का मतलब होता है पेस्ट। कॉपी और पेस्ट मतलब कॉपी करो पेस्ट करो, इंजन से उठाओ इंजन रखो, ठीक है। अब जाके बात देखो, जैसे हम समीकरण नंबर पहला, ये हो गया हमारे समीकरण नंबर पहला और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर दूसरा, दो समीकरण हो गए। सबसे पहले हमें इसमें x का मान देखो, सबसे पहले समीकरण नंबर एक से, ठीक, यहाँ लिखो समीकरण नंबर एक से, ठीक है। तो समीकरण नंबर पहला हमारा क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 7। आम जाम का करना है, जो ये हमने कल बताया था, कल क्या बताया था, विलोपन विधि। सबसे पहले ये x है हमारा, x को हम बिल्कुल सेम रखेंगे, 2y यहाँ हम इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे, मतलब इन दोनों को हम बदल लेंगे। तो इन दोनों को जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो x है तो x हमारा बिल्कुल सेम हो गया, इतना समझ में आया। इसके बाद में हम जो बराबर है, ये बराबर को लाएंगे प्लस वाली जगह पे, और प्लस को ले जाएंगे हम बराबर वाली जगह पे, तो प्लस का यहाँ आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में। तो हमारा x अब बराबर हम यहाँ पे ले आएंगे प्लस वाली जगह पे, तो x बराबर, ठीक, हम प्लस को यहाँ पे ले जाएंगे और संख्या बदलें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2y। ये हमने एक x का प्रति ले लिया, प्रति माने बताया तुमने कॉपी, ये x का मान हो गया, ऐसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 5, ठीक है। अब x का मान हमारा निकला ये 7 माइनस 2y। हम इसे क्या करेंगे, थर्ड वाले मान को हम समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे, ठीक है। तो इसे हम ऐसे करेंगे, देखो यहीं देखो समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, ठीक। हम समीकरण नंबर 2 हमारे यही तो था, तो यहाँ पे दूसरा समीकरण हम लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। इतना समझ में आया। अब इसमें हम x के यहाँ पे क्या कर देंगे, ये रख देंगे, कितना x बराबर 7 माइनस 2y। तो हमारे ये 2 है, ठीक। अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह हो जाता है, तो गुणा का हो जाता है, तो x का मान हमारा कितना है 7 माइनस 2y, इतना लिख दिया, ठीक। प्लस प्लस लगा देंगे 3y इक्वल टू 2। अब बताओ इतना किसे समझ में नहीं आया, बताओ तुम्हें आएगा समझ में, काहे आएगा। अब जब हम देखो गुणा में है, जो गुणा में ही तो है, तो हम 7 का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, इतना समझ में आया। अब इसमें माइनस है, अब 2 को जानो गुणा कर, तो 2 दूनी 4 प्लस 3y इक्वल टू 2, इतना आया समझ में। अब देखो जब मैं एक काम कर रहा हूँ, y की संख्या में एक साइड कर लेंगे, गिनती की एक साइड कर लें, तो y की संख्या में एक साइड का है, तो सबसे पहले यहाँ हमारी का है माइनस की 4y है, तो सबसे पहले हम जाए निकाल लें, y वाली संख्या हम पहले निकाल लें, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस 4y, इतना समझ में आया। इसको हम निकाल लिया प्लस में 3y प्लस 3y, फिर कहा है 2, अब बराबर है, तो अब बाकी बात जो 14 है हमारे जे, जिन्हें हम ले जाते हैं, तो जो हमारे प्लस में है तो ये काय में माइनस, तो और समझ में कोई दिक्कत, बिल्कुल क्लियर है। अब जाए मिट्टा लिखने ले रहा है, ठीक है, माइनस 4y प्लस 3y
बराबर 2 माइनस 14। अब बताओ इतने में कोनो दिक्कत है कि है? कोनो नहीं है। अब जाके बाद हम क्या करते, देखो 4y जे जो हम माइनस के इस साइड के हैं, हमने सबसे पहले क्या करो, माइनस माइनस के हमने एक साइड कर लिए, ठीक है। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे निकलेगा, इसमें से हम माइनस करें तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 14 में से 2 जाए कितने बार, 12। और देखो माइनस 4y प्लस 3y बराबर कितने बचे, 12 12 माइनस के, ठीक। माइनस के बाद एक तो माइनस के बाद प्लस के बाद बराबर माइनस के। इतना आया समझ में, हाँ ठीक। अब जाके बाद हमारा 4y है, हाँ 4y, ये चिन्ह काहे का है, माइनस और ये काहे को है, प्लस। प्लस को, माइनस प्लस का हो तो माइनस, माइनस। तो 4 में से 3 गए, एक बच्चों, एक तो बच्चों। हम एक नहीं लग, केवल का लेखें, बाई एक है, बाई। तो हम बाई लिखते हैं, इसको बाई रखना। बराबर हम कितों न करे, आओ बारह। बारह। हमारे 2 मान निकले आए, निकल एक देखो सबसे पहले हम एक मान का निकलो, एक हमने x की प्रति यानी कि कॉपी निकाली, फिर हमने क्या निकाला, यहाँ से y का मान निकाला, ठीक। अब इसमें हम फिर दोबारा क्या करेंगे, y का, अब जो y का मान हमने निकाला, यहाँ देखो y का तो मान निकाला हमने, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जो हमने प्रति निकाली थी उसकी, तो देखो y का मान 3 में समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब देखो समीकरण नंबर 3 यही तो है, तो यहाँ पे हमने x, इस पूरा समीकरण लिख देंगे, x बराबर 7 माइनस 2y, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 7 माइनस 2y। इतना समझ में आया सबको, आया कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं है। अब देखो हमने समीकरण नंबर 3 लिख लिया यहाँ पे, अब इसमें हम y का मान रखेंगे, यही तो है y हमारी, हाँ तो हम इसमें y का मान, लेंगे तो हम यहाँ पर कुछ सेम करेंगे, x बराबर, इतना समझ में आया। हमारा ये क्या है, 7 है, 7 है, बिल्कुल सेम लिख देंगे, माइनस, अब ये 2 है, हाँ 12 माइनस, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब कोई चिन्ह नहीं होता, अब किसका चिन्ह होता है, गुणा का, तो y का मान हमारा कितना है, 12 है, तो 2 गुणा y के मान हम लिख देंगे 12। इतना आया समझ में। फिर हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पे निकालेंगे x बराबर, देखो अगर गुणा हो तो घटाना नहीं है, पहले गुणा करते हैं फिर घटाते हैं, तो 7 लिख लेंगे बिल्कुल सेम, माइनस 12 दूनी 24। 24 इतना समझ में आया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, x बराबर 24 में से 7 गए, क्या बचे, 17, 17 बचे, ये आंसर हमारा। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे x की प्रति लिया, यानी प्रति यानी कॉपी की, फिर उसके बाद हमने y का मान निकाला, फिर हमने y का मान समीकरण नंबर 3 प्रति यानी कॉपी में रखा। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है कॉपी और पेस्ट, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अभी हम बता रहे थे। समझे कि